This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. दिवाली भले ही खत्म हो गया, लेकिन जो असली दिवाली है वो अब शुरू हुआ है। जिस तरीके का दोस्तों रिपोर्ट आया है, और OMG मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जितना बड़ा गैप अप अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, ये रिपोर्ट निकलने के बाद US और इंडिया के बीच में जो डील होने जा रहा है दोस्तों, सर एक बात को हम समझेंगे। और ऊपर से कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। और अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको गाइडेंस देता हूं दोस्तों, और कितना हेल्पफुल है। और कल तो है सेंसेक्स का एक्सपायरी, कल सबसे जरूरी है, क्योंकि सेंसेक्स का OI एनालिसिस भी मैं देने वाला हूं, जैसे मैं हमेशा देता हूं। और खास करके एक्सपायरी डे पे, जैसे उस दिन फाइनल रेजिस्टेंस कह दिया था निफ्टी में 24,700 का, ये सेंसेक्स का एक्सपायरी डे था। और सेंसेक्स का भी अपडेट दिया था, वहां पे कहा था कि कहीं ना कहीं दोस्तों आप जरा देखिए यार, उस दिन का अपडेट सेंसेक्स एक्सपायरी का अपडेट है 80,500। मैंने कहा था रेजिस्टेंस लेवल, क्लियरली कहा था पुट राइटर लुक स्ट्रांग टुडे, दे ट्राई टू पुश मार्केट अप, एंड फाइनल रेजिस्टेंस 80,500 दिया था। उसके बाद हुआ क्या, ये अपडेट का वैल्यू देखिए। मैंने कहा था पुट राइटर स्ट्रांग है, वो पुश करेंगे मार्केट को, वो किए। फाइनल रेजिस्टेंस 80,500 टूटा, और क्या हुआ है आप देख सकते हैं, क्या मोमेंट आया है आप देख सकते हैं। निफ्टी का भी दोस्तों फाइनल रेजिस्टेंस 24,700 टूटने के बाद क्या मोमेंट आया है आप देख सकते हैं। तो एवरी डे दोस्तों मैं कहीं ना कहीं ऐसे एनालिसिस पोस्ट करता हूं, तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और आपको जो गाइडेंस मिलेगा आप रियलाइज करेंगे कि यार ये तो कहीं ना कहीं मतलब कोई भी चैनल पे नहीं मिलने वाला बोल के। और दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेड है वन एंड ओनली सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए। आप बोलोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो कहां गया, मेरे भाई वो भी आएगा, आज ही आएगा, 5:30 बजे आएगा। तो अभी के अभी चैनल को पहली बार देखने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि डेली दोस्तों मैं 2 वीडियो डालता हूं। और कल एक दिन हॉलीडे क्या रह गया दोस्तों, मैं थोड़ा नहीं अपलोड कर पाया, तो यार आज 2 वीडियो हमेशा आता है। आज सेकंड वीडियो 5:30 बजे आएगा, वहां पे तो और डीपली फ्रेश डाटा जो आया है दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद FIS DIS का, उसके साथ एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये वीडियो पे सेंसेक्स का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, न्यूज क्या आया है, गैप अप जो शो कर रहा है उसके हिसाब से क्या प्लानिंग लेना चाहिए, हर एक हम एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन सेकंड वीडियो इससे भी बेटर, इससे भी हम बेटर FIS DIS का एनालिसिस फ्रेश डाटा पे आ चुका है, और उसके सही हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले। और हाँ, अगर आपने कोई पोजीशन लिया है पुट वालों के लिए, थोड़ा सा मैं अपसेट हूं दोस्तों, आप समझ गए क्यों, क्योंकि यार आपके फेवर में तो नहीं है। कॉल वालों के लिए कहीं ना कहीं फेवर में हैं आप कह सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, एक एक करके हम डिकोड करते हैं अभी। और जो भी आपने पोजीशन लिया है कमेंट करके बता दीजिए, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, मैं रिप्लाई दूंगा। एंड 100 लाइक तो ये वीडियो को होना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज आया है, इंडिया US डील कहीं ना कहीं होने जा रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है। और जो टेरिफ है दोस्तों वो 50 से घटकर कहीं ना कहीं 15% होने जा रहा है। ट्रम्प देंगे बड़ा तोहफा, ये वो बोल के आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आप अगर सिंपली गूगल पे भी सर्च करेंगे बहुत सारे आपको आर्टिकल दिख जाएगा। 5-6 हवार पहले ये कहीं ना कहीं दोस्तों न्यूज आया है। मतलब ऐसा नहीं कि श्योर हो गया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बट कहीं ना कहीं रिपोर्ट आ रहा है और प्रोबेबिलिटी हाई है। इसीलिए तो देखो, मतलब यार आग जला है इसीलिए तो धुआं उठा है ना। और जो धुआं उठा है वो गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे दोस्तों, अभी मैंने 3:37 पे ये स्क्रीनशॉट लिया है, 366 पॉइंट अप है, 26,289 के आसपास दिखा रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन यार कहीं ना कहीं खुलने तो वाला है अच्छा खासा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पूरा लाइफ टाइम हाई वगैरह तोड़ के ही सीधा खुले, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपोर्ट स्ट्रांग है, इसीलिए तो गिफ्ट निफ्टी में वो असर दिख रहा है। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। न्यूज आपको समझ में आ गया, और कल के दिन क्या होने वाला है उसका भी कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक इशारा मिल चुका है। अब उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। गैप डाउन तो नहीं होने वाला, वो प्लान आप कट कर लीजिए। फ्लैट, मीडियम गैप अप, बिग गैप अप, 3 कहीं ना कहीं सिचुएशन के हिसाब से कल का एक्सपायरी में क्या हो सकता है उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला प्लान, अगर ये न्यूज फेडअप होता हुआ दिखा और कल के दिन अगर फ्लेट ओपनिंग हो गया, तो अगर कल प्लान नंबर 1 फ्लेट ओपनिंग हुआ एंड देन अगर ब्रेकआउट करता है 84,656 का रेजिस्टेंस लेवल, राइट, 84,656 दोस्तों एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है सेंसेक्स में, आप देख सकते हैं। एक बार ये लेवल को टच किया,
एंड देन यहाँ से रिजेक्शन शो करता है, फिर ऊपर जाता है सेंसेक्स, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ही यही लेवल को टच करता है गैप अप ओपन होके, एंड देन कहीं ना कहीं नीचे आता है। बाय द वे, जो लोग अगर मुहूर्त ट्रेडिंग के मेरे वीडियो देखे होंगे, एक्सपीरियंस क्या होता है, बैक टेस्ट क्या होता है, और एक मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यार एक्सपीरियंस कितना काम की चीज़ है। आप जाके देखिए ये वीडियो में, मैं ये टॉपिक नहीं लाने वाला था, मुझे अचानक से याद आ गया। जो मैंने वीडियो में कहा था एग्जैक्टली दोस्तों सेम मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हुआ। मैंने कहा था गैप होगा, हुआ। मैंने कहा था पहला 5-10 मिनट ऊपर रहेगा, रहा। उसके बाद मैंने कहा पिछले 5 साल से जो हो रहा है, पहले 5-10 मिनट गैप होता है, पहले 5-10 मिनट ऊपर टिकता है और फिर नीचे आ जाता है और प्राइस एक्शन बना के लोअर लो। बिल्कुल अगर आप देखोगे सेंसेक्स में वही हुआ, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में डिट्टो सेम टू सेम हुआ है। मतलब लोग कुछ मैसेज किए थे कि भाई क्या यार, क्या किए हैं आप, मतलब जो आपने बोला वही हुआ बोल के। और मैं नहीं बोला, पिछले बस 2019 से 2024 तक डाटा जो स्क्रीनशॉट है मैंने दिखा दिया कि देखो भाई ये हुआ है और कल के दिन भी ये होने जा रहा है, बिल्कुल वही हुआ। गैप अप खुला, मैंने कहा गैप अप खुलेगा तो खुला, पहले 5-10 मिनट ऊपर टिका, फिर नीचे गिर गया, मैंने कहा था नीचे गिरेगा, और प्रॉपर लोअर लो प्राइस एक्शन भी बनाया। तो छोड़िए वो बात, कहीं ना कहीं अब एनालिसिस को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं जो गिरा है दोस्तों जिस जोन से, लाइक 84,656 का, आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस लाइक लाइन था, रेजिस्टेंस लेवल था, वहां पे कहीं ना कहीं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन खुला और गिरा। तो कल मान लेते हैं मीडियम गैप अप खुला, फ्लैट इस जोन पे ओपनिंग होगा, एंड देन अगर दोस्तों ब्रेकआउट कर दिया 84,656 के ऊपर, 84,656 आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम 2 बार टेस्ट हो चुका है, इसके ऊपर सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं पूरा ड्राइंग रिमूव कर लेता हूं। हमने कहीं ना कहीं देखिए, एक तो अगर फ्लैट ओपन होगा यहाँ पे ऐसे करके अगर ब्रेकआउट देगा तो हम देखेंगे, और जैसे मैंने कहा कि दोस्तों मीडियम गैप अप होगा तो कितना होगा, यहाँ से 300 पॉइंट ही पकड़ लीजिए, मीडियम गैप अप ओपनिंग होगा तो वो भी कंडीशन भी सेम लागू होगा। अगर मीडियम गैप अप ओपनिंग होके भी अगर जो रेजिस्टेंस प्लान नंबर ए पे बताया वो अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहे हैं अच्छे से, तो सेम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। अब बात रहा जो गैप अप दिखा रहा है, अगर उतना बड़ा हुआ तो, अगर निफ्टी ही 300 पॉइंट का दिखा रहा है भाई, तो सेंसेक्स तो 600 पॉइंट का होगा। अब क्या प्लानिंग करेंगे, अगर सेंसेक्स यहां से मान लेते हैं दोस्तों सीधे ही 600 पॉइंट का अगर गैप अप ओपनिंग जस्ट इमेजिन हो जाए तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, कुछ चीजें मैं दिखाने वाला हूं। अभी तक कहीं ना कहीं ऐसे मत सोचिए कि यार सब कुछ सही हो गया। लाइक सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो अपना बहुत सारे रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे स्टिल अवेलेबल हैं। जब तक सेंसेक्स अपना लाइफ टाइम हाई 85,976 नहीं ब्रेक करता तब तक तो आप नहीं मान सकते ना कि ओके प्रॉपर एक मतलब चेंज हो चुका है या फिर ठीक है अभी और स्ट्रांग दिख रहा है। स्टिल अगर आप देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम पे ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस हैं, नहीं गए हैं अभी तक रेजिस्टेंस, सब कुछ पार नहीं हुआ है। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद जस्ट इमेजिन कीजिए यहां से डायरेक्ट ही अगर 600 पॉइंट का कल के दिन गैप ओपनिंग हो गया तो क्या होगा, सेंसेक्स कौन से जोन पे ओपनिंग होगा। और वो क्वेश्चन का आंसर है कि एक रेजिस्टेंस जोन पे ओपनिंग होगा। जहां पे पहले से सेलर है इस जोन वहां पे ओपनिंग होगा, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन है। और ऊपर से 85,000 का आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी तो है, 85,000 लेवल जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो टेक्निकली देखा जाए ऊपर के जोन पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर गैप ओपनिंग हुआ भी तो वैसे भी ऑप्शन चेन के हिसाब से 85,000 एक रेजिस्टेंस होने वाला है, उस जोन के आसपास ओपनिंग होगा तो वह भी कहीं ना कहीं एक सेलर वाला जोन है। और ऊपर से दोस्तों जो भी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन लेके गए होंगे कल अगर उनके फेवर में ओपनिंग होता है और अगर बड़ा गैप ओपनिंग हो गया, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बुक करने के बारे में सोचेंगे। ये तीन जो मैंने आपको सिचुएशन बताया, टेक्निकली रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल लेवल एक रेजिस्टेंस, जो लोग पोजीशन लिए हैं उनके फेवर में ओपनिंग हुआ उनका बुक करना पोजीशन, ये तीन कंडीशन से आपको क्या पता चलता है, मैं क्या बोलना चाहता हूं अगर इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ तो। पहला जो प्रायोरिटी है वो रहेगा थोड़े सेलिंग की तरफ। सो आफ्टर गैप ओपनिंग मैं आपको ध्यान से बोल रहा हूं, अगर गैप ओपनिंग होने के बाद लोअर लो प्राइस एक्शन दिखा तो ही मैं बात कर रहा हूं, तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं। या फिर गैप अप खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं।
या फिर एम पैटर्न अगर बन गया तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इस टाइप का पैटर्न, इसको लोअर लो ही आप समझ लीजिए, नीचे आया ऊपर गया फिर नीचे प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, जो मैंने वो मूरत ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी में बताया था वही हुआ। तो यार ऐसे अगर कुछ पैटर्न बना, वो भी आफ्टर ह्यूज गैप अप में बोल रहा हूँ, मीडियम गैप अप में लाइक 600 पॉइंट 50 500 पॉइंट इतना अगर खुला, तभी जाके वो प्लान हमारा पहला एग्जीक्यूट होगा, अगर ऐसा दिखा तो। लेकिन आप बोलोगे कि यार पॉजिटिव सेंटिमेंट है, पॉजिटिव न्यूज है, आप एक तरफा कॉइन का देख रहे हो, दूसरा तरफा भी तो देखो कि अगर गैप ओपनिंग हुआ तो जो भी लोग यहाँ पे दोस्तों, और जो बेचारे ऑप्शन सेलर हैं वो तो फंस जाएंगे, और एक शॉर्ट्स कवरिंग भी तो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो भी लोग ऑप्शन सेलर हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को एग्जिट करना चालू करेंगे, एंड एक शॉर्ट्स कवरिंग भी देखने को मिल सकता है, और सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव है। उस हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी। देखिए, ऐसे नहीं कि गैप अप खुला तो मार्केट नीचे आता है 500-600 पॉइंट, नहीं होता। आप पीछे आके देखिए ना, यहाँ पे आप प्राइम एग्जांपल देखिए, खुला था गैप अप यहाँ पे लाइक 400 पॉइंट समथिंग, फिर भी ऊपर की तरफ तो उस पूरे दिन मूवमेंट किया। उसके पीछे आके देखिए गैप अप खुला, बट उसका कहीं ना कहीं हमें प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, कल अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोअर लो प्राइस एक्शन वगैरह नहीं बनाया, कुछ ऐसे नहीं दिखा नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव अगर प्राइस एक्शन दिखा, मार्केट अगर ऊपर के लेवल पे गैप ओपनिंग होकर सस्टेन कर रहा है, देन कहीं ना कहीं हम बाइंग की तरफ जाएंगे। यानी कि मैं पूरे आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, अगर बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद खुलते ही ऊपर चला गया एंड देन एक छोटा सा डिप लेता है, और जैसे ही डिप लेता है दोस्तों, आप ये स्विंग को मार करके रखेंगे, एंड देन अगर ब्रेकआउट देता है और ये स्विंग के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब यहाँ से बाइंग का पॉसिबिलिटी बन सकता है, और इसके नीचे हमारा एसएल रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्राइम एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे हमने अभी जस्ट इमेजिन किया ड्राइंग को, गैप ओपनिंग हुआ, इस दिन भी गैप ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर गैप ओपनिंग होने के बाद ऊपर गया, फिर डिप मारा, यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर से ब्रेकआउट किया, ऐसे स्विंग को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो व्यू है वो एग्जीक्यूट होगा, ये स्विंग के नीचे हमारा एसएल रहेगा, और उसके बाद आप देखिए एक ब्यूटीफुल मोमेंटम कहीं ना कहीं उसके बाद आराम से। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर गैप ओपनिंग हुआ भी तो भी हमारे पास प्लानिंग है। सो फ्लैट का प्लानिंग हो गया, मीडियम गैप का प्लानिंग हो गया, बिग गैप का प्लानिंग हो गया। अब चलते हैं वाई एनालिसिस पे। देखिए 84,000 लाइक 300 पे क्लोज दिया है दोस्तों सेंसेक्स। अब आ चुके हैं सेंसेक्स के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, 83,400 के आसपास क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर कहाँ पे है? 84,500 पे ही सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर है। 9,72,000 आप देख सकते हैं चेंज इन वाई। तो यार यहाँ पे कॉल राइटर एड होके बैठे हैं। सो अबव 84,500 अगर सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं आप समझ ही लीजिए कि वो खुल के ही मैं बोल रहा हूँ सस्टेन किया तो हम बुल टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। सपोर्ट की बात करूं तो कोई बात, ना करूं तो कोई मतलब ठीक है यार, क्योंकि गैप अप तो खुलेगा तो फिर सपोर्ट की क्या ही मैं बात करूं। और बस ऐसे ही अगर आप पूछ रहे हो जानने के लिए, तो 84,000 क्लियर कट सपोर्ट। हाईएस्ट पुट राइटिंग यहाँ पे है, 10 लाख से ज़्यादा पुट राइटर बैठे हैं यार चेंज इन वाइज डाटा के बेस पे। सो बिलो 84,000 जाके हम बियर टेरिटरी में एंटर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड वीडियो पे 5:30 बजे। अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं सेकंड वीडियो पे 5:30 बजे। सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।